दोस्तों आपको इस केस के बारे में जान के पति और पत्नी दोनों सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पति और पत्नी को क्या लगता है जो पत्नियां केस करती है 498 टाइप का, जो मैक्सिमम मैं बता देता हूं, जो 85% मामले होते हैं जो झूठे होते हैं। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो 85% एनसीआरबी के आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो झूठे होते हैं उन मामलों के लिए मैं बोल रहा हूँ। हर कोई अपने आप पे मत ले लेना। अब उनके मामले झूठे होते तो उन लोग क्या सोचते हैं कि साहब हमको साथ में तो रहना है नहीं, पति के साथ में हमको रहना नहीं है, हरासमेंट करना, कुछ मिल जाए क्योंकि रहना तो है नहीं, अब कुछ भी मिल जाए थोड़ा बहुत तो हरासमेंट करेंगे, डर के मारे दे देगा तो अच्छा है। आजकल लड़के देते भी नहीं। फरहत नकवी का आपने केस सुना होगा, कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था इस पर, लेकिन आपको मैं पूरी डिटेल में बता देता हूँ। ये केस 12 साल तक चला। आप सोचिए 12 साल तक चला और खुद फरहत नकवी थी जो मेरा हक फाउंडेशन का, खुद भी महिला जो पीड़ित होती थी 3 तलाक वाली मुस्लिम लेडीज़, उनके लिए एक फाउंडेशन चलाती थी, एक संस्था चलाती थी जिसमें वो खुद दूसरे लोग महिलाओं की सहायता करती थी और वो खुद हार गई। उसका बयान क्या आया कि साहब मुझे खुद को पता ही नहीं पड़ा कब कोर्ट की कार्रवाई हुई, कभी हुई नहीं। भाई साहब दूसरों का केस लड़ते लड़ते खुद का मुकदमा हार गई मैडम, सोचिए आप। तो दोस्तों इससे एक बात समझ में आ गई होगी यार, किसी के लिए भाई झूठा आरोप किसी पे लगवा सकते हो आप लोग, फाउंडेशन चला के कुछ भी करके आप किसी पे झूठा आरोप लगा सकते हो, लेकिन जब आपकी बारी आई तो आप खुद भी उस चीज़ को साबित नहीं कर पाए। फरहत नकवी ने खुद ने अपने पति पे, सास ससुर पे, जेठ पे और जेठानी पे केस किया था 498 का। आप सोचिए 12 या 13 साल चला। 2007 में उनकी शादी हुई है, 2007 का मामला काउंट कर लीजिए, अभी 15 साल तक मामला चला ही। सोचिए कोर्ट में 15 साल के बाद में हार मिली है फरहत नकवी को। अब आप सुनमान लगा लिए कि 15 साल को इस चीज़ को साबित करने में 15 साल लग गए कोर्ट को कि वह झूठा मुकदमा था। अब बताइए उस इंसान का, उसके पति के 15 साल खराब हुए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हर मामले में आप सोचिए कि जितने झूठे मामले होते हैं जो पारिवारिक होते हैं वो 10 साल 20 साल, एक पहले आया था लास्ट ईयर भी एक जजमेंट आया था जिसमें 23 साल में इंसाफ मिला जाके। आप सोचिए इतना डिले होता है। जो आप सोचिए 20 साल 25 साल कोई लड़का केस लड़ रहा है, उसका पूरा फ्यूचर तो खराब ही हो गया केस में ही, उसका कौन कंपेंसेशन कौन दिलाएगा आप सोचिए। और मोहतरमा जी कह रही कि साहब मैं तो हाई कोर्ट तक और जाऊंगी, जबकि मोहतरमा का डाइवोर्स हो चुका था, पहले ही डाइवोर्स हो चुका था, लेकिन केस लड़ते लड़ते क्योंकि खुद ने तो डाइवोर्स ले लिया, अब उस पति पे इतना लंबा केस चला जिसको 13-14 साल तक वो केस चलता रहा। अब आप सोचिए उस इंसान ने केस को जीत तो लिया, लेकिन जीत के क्या मिला उस इंसान को? कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसका जो कीमती समय था वो भी चला गया, उसकी जो एक ब्राइट लाइफ थी वो भी चली गई पूरी केस कचहरियों के चक्कर में, जो कि पूरी तरह से झूठा था मामला। उसको साबित होने में 15 साल लग गए। आप सोचिए पारिवारिक के जो विवाद होते हैं, तो पति पत्नी को इस वीडियो से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आप झूठा मुकदमा हो ना तो वो झूठा ही रहेगा, सच नहीं हो सकता कभी भी आप, क्योंकि आरोप लगना बड़ा आसान होता है लेकिन उसे साबित करना बड़ा कठिन होता है। और पारिवारिक जो मामले होते हैं, मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि जो पारिवारिक मामले होते हैं वो एक पर्सनल मैटर होते हैं, कोई क्राइम नहीं होते। हस्बैंड वाइफ का ईगो हर्ट होता है, इस वजह से मामले चले जाते हैं। तो जब आपको लग रहा है कि मामला आपका झूठा है, किसी भी तरह से आपको साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में भैया बैठ के दूर हो जाए। ये लालच के चक्कर में अपना खुद की करियर खत्म मत करिए, सामने वाले का करियर खत्म मत करिए, क्योंकि आपका लालच थोड़ा सा होता है लेकिन कितने साल खराब हो जाती है इसमें। आप सोचिए कौन से कानून में लिखा है भाई आपको दूर होना तो पैसे देना है। अब ये पैसे वाले तो एक ड्रामा चला दिया लोगों ने, जानबूझ के हरासमेंट करना। अब शरीफ लोग क्यों परेशान होंगे? अब इसमें 20 साल 15 साल उसका खराब हुआ है तो कंपेंसेशन मांगना चाहिए इस लेडीज से, जरूरी हो गया, क्योंकि आपके 15-20 साल जो अहम होते हैं, आपके केस कब चलते हैं? 20 साल 25 साल में। जो उम्र आपकी कुछ करने की होती है उस उम्र में आप कोर्ट कचहरी घूमते रहते हो, तो सोचिए आप उसका कंपेंसेशन कौन देगा फिर? ये तो जिम्मेदारी कोर्ट की होनी चाहिए ना कि जिस महिला ने केस झूठा किया, जिसके 10 साल 15 साल खराब किया, उसकी पूरी जिम्मेदारी 10 या 15 साल का कंपेंसेशन उसको पूरा दिया जाए। हो सकता है उसकी जॉब भी चली गई होगी उस लाइन में, हो सकता है उसने कोई शादी तक नहीं की होगी दूसरी। तो उस सिचुएशन में आप सोचिए भाई साहब कि कितना टाइम खराब हो जाता है इन झूठे मामलों में। तो मेरा मैसेज तो यही रहेगा महिलाओं को कि भैया अगर आपका मामला झूठा है और आपको कुछ लेना देने के विचार में हो, जानबूझ के हरासमेंट करना चाह रहे हो, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। हार की मुख्य खानी ही पड़ेगी आपको जान की। अब ये कहेंगे साहब हर महिला गलत नहीं होती, साहब मैंने हर महिला के लिए बोला भी नहीं। जो एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं 80% 85% मामले उन लोगों के लिए बोला हूँ, और मैक्सिमम जो मामले होते हैं वो झूठे, जिनको रहना नहीं होता वही झूठे केस करती है। ये माइंड में बात फिट कर लीजिए आप पहले से भाई, जिनको नहीं रहना होता वही झूठे केस हरासमेंट करने के लिए, क्योंकि एक लालच जग गया ना, कुछ मिलेगा।
भाई ऐसे तो आसानी से तो दूर हो नहीं सकते, कुछ मिलेगा महिलाओं के नाम पे। और आजकल महिलाओं में तो ऐसा वायरस आ रखा है, आपको पता है कि हर जगह थप्पड़बाज हो रहा है। लखनऊ का देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए, जोमोटो वाला, बेंगलोर वाला देख लीजिए आप, एक बड़ा वायरस अलग से ही चल रहा है आजकल। तो मतलब आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा दोस्तों कि भाई कहते ना, अभी तक तो लड़की बचाओ, आगे चल के लड़का बचाओ हो जाएगा, ये वाला फंडा है। तो भैया जिसके मामले झूठे हैं, कुछ भी नहीं रखा है इनमें, शांति से बैठ के ख़त्म कर लीजिए, कोई मतलब नहीं रखा, नहीं तो फिर आप भी 10-15 साल तक कोर्ट कचहरी घूमते रहो। इसमें तो अगर आप ये सोचते कि ना खाने दूंगा ना खाने दूंगा, वही वाला सिस्टम, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वही वाला सिस्टम रहेगा, आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। 10-15 साल आपके खराब हो जाएंगे मेट्रो में, और होना जाना कुछ भी नहीं होगा। तो आई होप आपको एक मैसेज छोड़ना था, समझ में आ गया होगा। अगर समझ आया तो लाइक शेयर कीजिए, अगर कोई सवाल है तो कॉमेंट में छोड़